13 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया यदि a + 1 3a तथा 4a + 2 किसी समानांतर श्रेणी के प्रारंभ के 3 पद हैं तो इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप समानांतर श्रेणी के बारे में जान लीजिए। समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि पदों के बीच का जो अंतर होता है, समानांतर श्रेणी में पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और उसी गुण के द्वारा यानी उसी विशेषता के द्वारा हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पे प्रारंभ के प्रथम 3 पद हैं कौन कौन, a + 1 3a तथा 4a + 2। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो भी निकालेंगे उस डिफरेंट का मतलब दूसरा पद और पहला पद का जो अंतर होगा वही अंतर क्या होगा, तीसरे और दूसरे पद का भी होगा। इसी विशेषता के द्वारा हम सवाल से ए और जो है इसका जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका जो प्रथम पद है क्या हो, a + 1 है। ठीक है, और दूसरा पद क्या है t2 = 3a और तीसरा पद क्या है t3 4a + 2। ये इसका तीनों पद दिया है, प्रश्न में भी दिया है और इसको जो है इसी के सहायता से हम लोग आगे भी हल करेंगे। तो लिखेंगे, क्योंकि समानांतर श्रेणी के लिए समानांतर श्रेणी के लिए समानांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, वो जो पदों का जो अंतर होता है प्रत्येक जगह क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t2 - t1 बराबर क्या होगा, t3 - t2। ठीक है, t2 का मतलब होता है दूसरा पद, t1 का मतलब पहला पद और t3 का मतलब तीसरा पद। इस तरह से यहाँ पर मान रखेंगे बारी बारी से। t2 - t1, t2 का मान कितना है 3a। ठीक है, और t1 का मान कितना है, वो माइनस बीच में डालेंगे। t1 का मान क्या है a + 1 बराबर t3 का मान क्या है 4a + 2 और t2 का मान कितना है 3a। फिर यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे इसको जो है, अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस हो जाएगा a माइनस जब बाहर होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये दोनों प्लस में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में। इसी तरह यहाँ पर भी 4a + 2 और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस -3a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो a वाला जो पद है यानी जो चर राशि है उसको एक पास करेंगे और जो अचर राशि है उसको एक पक्ष में करेंगे। तो यहाँ पे 3a - a क्या हो जाता है 2a - 1 और यहाँ पे 4a - 3a, 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, केवल a + 2। अब इसको पक्षांतर करेंगे आपस में, जो एक तरह के पद है यानी चर राशि में एक पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a और इधर से a इधर, जब भी कोई पद जो है बाएं पक्ष के दाएं में पदों का जब पक्षांतर होता है उनका चिन्ह बदलता है, तो यह a जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह यहाँ पर बराबर 2 है और इधर एक पद है -1 और इस पद को जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। अब 2a में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, खाली a बचेगा और 2a 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पद, यानी प्रथम पद नहीं होगा, ये जो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, a का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ पे जो है हम प्रथम पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे और तीसरा पद इसके सहायता से, केवल इन तीनों पदों में क्या दिखाई दे रहा है, a ही दिखाई दे रहा है ना। जब a दिखाई दे रहा है तो a का मान रखते जाएंगे और पद क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो t1 इसलिए t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर आपका हो जाएगा a + 1 है ना जी, a + 1, a का मान रखोगे 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 और t2 बराबर 3a यानी 3a यानी क्या रखोगे 3 गुणे और a के जगह कितना रखोगे 3, कितना हो जाएगा 9। इसी तरह t3 3 की जगह कितना रखोगे
ये जो है आपका 4 और a का मान कितना है? ए का मान 3 और प्लस 2, 4 कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये प्रारंभ के 3 पद हमको मिल गए। प्रारंभ के प्रथम पद जो है 4 हो जाएगा, दूसरा पद 9 हो जाएगा और तीसरा पद 14 हो जाएगा। ज्ञात कर क्या करना था हमको? पांचवा पद, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद t1 जो है 4 हो गया है, और दूसरा पद 9 हो गया, तीसरा पद 14 हो गया। सारांश हमको मालूम हो जाएगा। यस सर। इसलिए प्रथम पद कितना हो जा रहा है? इसलिए प्रथम पद जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद t1 जो है आपका ये 4 हो गया, और सार्वंतर कितना हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? t2 माइनस T1 तो t2 का मान कितना है? 9 है, और t1 का मान 4 है। कितना हो जाएगा? 5। यानी जब किसी भी पद का अगर हमको जो है ज्ञात करना है, उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकल जाएगा, तो इसलिए पांचवा पद, कौन सा पद? पांचवा पद जब कहेगा तो यहाँ क्या करोगे? t1 प्लस 4d क्या करोगे? यानी यहाँ पे a प्लस 4d नहीं लिखा जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे a में जो पद दिया है उसका मान a में रखा गया है, इसलिए हम इसको t1 मान लिए हैं, ठीक है। a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, और a यहाँ पे पहले से जो कोई भी पद जो दिया रहता है प्रश्न में तो उसको नहीं रखा जाता है, ठीक है। और उसके जगह पे हम लोग अदर सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो t1 यानी प्रथम पद कितना आया है आपका? प्रथम पद यहाँ पे देखिए आया है, कितना आया है? 4 और 4 और d का मान कितना आया है? 5। यानी 4 और 4 बचे कितना हो जाएगा बाबू? 20। यानी कितना हो जाएगा? 24। यानी पांचवा पद आपका कितना निकल गया? 24। 24। ये आपका जो है इस प्रश्न का जो है क्या हो गया? सॉल्यूशन।